सुनो, ये मांग भरने वाला फोटोकॉपी हुई, ओरिजिनल प्रति भगवान ही है सबकी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राणों के पति भगवान है, सबके पति भगवान है। आप लोग खुद गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके पति भगवान। तो फिर ये जो आपके हैं छगनलाल, ये कौन है? ये आपके छगनलाल जी जो हैं, ये आपके एक जन्म के कुछ वर्षों के पति हैं, और ये भी शरीर के पति हैं, है ना? ये सांसारिक व्यवहार निभाने के लिए पति बने हैं। हमारे असली पति भगवान हैं। जब ये पति नहीं मिले थे तब भी हमारे पति वही थे, जब ये पति नहीं रहेंगे तब भी हमारे पति वही रहेंगे, सदा पति वही। इसलिए इन पति के संग रहो, इन पति में अपने परमेश्वर का दर्शन करो। जब तक ये पति है तो इसमें परमेश्वर का दर्शन करो, और जब ये पति उस परमेश्वर में पंच तत्वों में लीन हो जाए तो उस परमेश्वर से नाता जोड़े रखिएगा। तो ये तो देखो कुछ वर्षों के लिए हमें मिलते हैं, पत्नी थोड़े समय के लिए, पति थोड़े समय के लिए। बोलो हाँ, चूंकि संसार में सृष्टि उत्पन्न करनी है ना, बच्चे पैदा करने हैं, तो बच्चे पैदा क्या, जानवर जानवर तो क्या शादी ब्याह करते नहीं? कुत्ते बिल्ली कहाँ शादी करते हैं? सुना आपने कि आज कुत्ता सच के जा रहा हो, चलो आज फलानी का ब्याह है? नहीं, कुत्ते लोग बेचारे शादी नहीं कर सकते, न बिल्ली करती न चिड़िया करती। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम लोगों के अंदर धर्म है। अच्छा, कुत्ते बिल्ली क्या शादी के बिना ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। ऐसे आजकल कुत्तों की तरह हमारे देश में एक संस्कार आया है, लिव इन। वो भी बिल्कुल कुत्तों से प्रभावित है। जैसे कुत्ते शादी के पहले बच्चे कर लेते हैं, कुत्तों में शादी वादी होती नहीं है, ऐसे आजकल लिव इन वाले भी कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे। वो कुत्ते वाला सेटअप ठीक है उनका। तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है। हमारे देश के कुत्ते रहते हैं ना लिव इन में, तो आजकल लोगों को इंसान से कुत्ता बिल्ली बनना है तो बन रहे हैं बेचारे। लेकिन आप और हम धर्म वाले हैं, तो जिस पुरुष से बच्चा पैदा करना हो उससे पहले विवाह करना पड़ेगा। उस स्त्री से पहले विवाह करो, विवाह करो, अग्नि साक्षी मानो, अग्नि के फेरे करो, परिक्रमा करो, मंत्र उच्चारित होगा, ईश्वर की साक्षी होगी, पहले विधान से विवाह होगा, जो आपके योग्य वर है, वधू है, उससे विवाह करो, फिर संतान उत्पत्ति करो। क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए ये सारा, और आपको पत्नी पति बनके यज्ञ का अधिकारी बनना है, इसलिए ये सब होता है। तो ये पति है, संतान उत्पत्ति हो गई, अब आपका सांसारिक कार्य पूरा हो गया। क्योंकि सृष्टि का निर्माण भी जरूरी है, उत्पत्ति नहीं होगी तो कैसे क्रम चलेगा। अब आप पति पत्नी के बंधन से मुक्त हैं। 50 साल के हो गए ना, आपका गृहस्थ आश्रम कितने साल का होता है? गृहस्थ आश्रम 25 साल का होता है। 25 साल की शादी होगी, 25 साल में आपकी शादी हुई तो 25 साल तक गृहस्थ में रहो, टोटल आपकी आयु हो गई 50 साल। 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम एक्सपायर हो जाता है। बोलो हाँ, 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का है, तो पति पत्नी 25 साल तक साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो। फिर गृहस्थ आश्रम हो गया पूरा, फिर रहो पति पत्नी के भाव से, रहो साथ में, पर पति पत्नी का भाव मिटाओ और बड़े प्रेम से भक्त बनकर दोनों भगवान का चिंतन करो। दोनों समर्पण कर दो भगवान, दोनों का कल्याण होगा। अब दोनों चित्त हटा लो जगत के भोग विलास से। बोलो हाँ, एक उम्र तक सब सही लगता है, बच्चे पैदा करो, सांसारिक सुख भी लेना चाहिए, सांसारिक सुख जरूरी है, लेकिन उस सुख का कोई अंत नहीं है, ये याद रख के लेना, क्योंकि सुख का कोई अंत नहीं है। एक टाइम बाद धीरे से चित्त को हटाना पड़ता है, धीरे से मन को भगवान में लगाना है और पूर्ण समर्पण कर देना। यही
जीवन का चक्र है। इतना नहीं समझे तो फिर उलझे उलझे मर जाओगे। चक्रव्यूह है, गए हो तो वापस आओ। अभिमन्यु गए थे तो आना नहीं सीखा तो मारे गए। अर्जुन जाना भी सीखे हैं और आना भी, तो जाओ भी और वापस आओ। भगवान गोपियों से कहते हैं क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमारे पति हैं। दिव्य रास हुआ, भगवान गोपियों के मध्य रास रचाए। गोपियों को अभिमान आया, स्वंतर्धान हो गए, सारी गोपियां मूर्छित हो गईं। हे कृष्ण कहां हो, हे नंदनंदन कहां हो? सारी गोपियां विरह में तड़पने लगी व्याकुल होकर के। भगवान जब छोड़कर, देखो जब मिलते हैं तो कदर नहीं थी गोपियों को, जब कृष्ण चले गए तो रो रही हैं। सारी गोपियां तड़प रही हैं, पुकार रही हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान को लगा कि अब मर जाएंगी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, गोपियों ने गोपी गीत गाया, अब मर जाएंगी, उनके मृत्यु ना हो इसलिए भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर के दिव्य लीला की। ये रास लीला क्या थी? कोई भोग विलास की लीला नहीं थी कि भगवान का गोपियों से कोई भोग विलास का संबंध था, नहीं, ये जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन था और प्रेम था, जिस प्रेम को हमें और आपको सबको समझना चाहिए। हाँ या ना? विशुद्ध प्रेम है, मिलन है। भगवान का ये रास आज भी दिव्य रास चल रहा है। जीवा जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा और कभी भगवान मुझ पर कृपा करेंगे तो वो अपने रास में मुझे सम्मिलित करेंगे और मैं भी गोपी बन जाऊंगा। शंकर जी गोपी बन गए। गोपी मतलब कोई स्त्री नहीं है, गोपी मतलब वो एक भाव है। जैसे जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं? पंच तत्व में लीन हो जाना। पंच तत्व में लीन हो गया उसे कहते हैं मरना। मृत्यु होगी मतलब पंच तत्व में लीन हो गए। ऐसे ही रास रचाना, गोपी बनना मतलब भगवान में पूर्ण समर्पण करके भगवान की हो जाना, यही गोपी है। और जब भगवान स्वीकार कर लें तो वही रास है। जहां सब तरह का रस, रास मतलब रसो वैसा, जहां रस हो, जहां हर प्रकार का रस हो। रस कौन सा? प्रभु की प्राप्ति का सुख हो। कई तरह के रस होते हैं, तो भगवान की प्राप्ति का, जैसे किसी को कीर्तन में रस मिल रहा है, किसी को कथा में रस मिल रहा है, किसी को भगवान के मंदिर में दर्शन में रस मिल रहा है, तो सब प्रकार के रसों की पूर्ति रास में होती है। तो जहां रसों की पूर्ति हो उसे रास कहते हैं। जहां जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन हो उसे रास कहते हैं, ना कि वो कोई भोग विलास की लीला है। बॉलीवुड ने तो बदनाम कर दिया, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड ने जोड़ दिया, जबकि कैरेक्टर ढीला और रास लीला ये दोनों का कोई मेल मिलाप? क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड ने काहे जोड़ा? और जब जोड़ा तो आप लोगों ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि आपको पता नहीं है। इसलिए रास लीला और कैरेक्टर ढीला, कैरेक्टर ढीला अलग है और रास लीला पर बॉलीवुड को तो भगवान को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना है। इतनी सफाई से उन्होंने सेंटेंस गा दिया कि आप लोग चिल्लाते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हो। रास लीला क्या हुई थी? ये भक्त और भगवान का। कृष्ण कौन है? गोपी। शंकर जी बोले पार्वती जी गोपी बनाओ। अब जिस रास में शिव गोपी बनकर आए हो तो क्या वहां कोई भोग विलास रहा होगा? भोग विलास रहा होता तो शंकर जी काहे को आते? वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को तीसरी आंख से जला दिया। काम को जलाने वाले शिव कह रहे हैं कि मुझे गोपी बन के जाना है, और आए उस रास में। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजे हैं, गोपी। तो ये रास मतलब नारद जी गोपी बनकर आए, हनुमान जी गोपी बनकर आए, शिव जी गोपी बनकर आए। आप भी जाते हैं तो गोपी बनकर। गोपी मतलब साड़ी पहनना नहीं है, गोपी का मतलब है गोपी का भाव। जहां कोई गोपी कौन है? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिनके अंदर कोई वासना ना हो, जो निष्काम है, वो सब गोपी है। जन्म जन्म की तपस्या करने वाले वो संत जन गोपी बनकर प्रकट हुए। भगवान ने लीला रची, सबको आनंद दिया।
सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। सब गोपी, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर रास लीला हुई, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब बताओ ये लीला कोई मानव कर सकता है? ये भगवान की लीला है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, दिव्य महारास हुआ। इसके बाद सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार, अरिष्टासुर केसी नाम के केसी और व्योमासुर का उद्धार। भगवान को लेने अक्रूर जी चले। गोपियां रोने लगी, प्रभु हमें छोड़कर चले जाओगे, मर जाऊंगी। भगवान बोले 2 दिन में आ जाएंगे। रथ के आगे गोपियां लौट गई, समझा रहे हैं भगवान। और मथुरा भगवान चले गए। मथुरा गए तो धोबी पर कृपा, सुदामा नाम के माली और दर्जी पर कृपा। कुब्जा चंदन दे रही है भगवान को। चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ ठीक कर रहे हैं भगवान। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत किसकी है? भगवान की। सुदामा से इतना सा लिया, इतना कुछ दे दिया। कुब्जा ने क्या दिया? चंदन। ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म की सूपनखा। राम से कहने आई थी आप बहुत सुंदर हो, ब्याह कर लो। राम जी ने तब इसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज ये कुब्जा बनकर आई और भगवान इसका चंदन स्वीकार करते हैं। अच्छा, सूपनखा कैसी भी थी, लेकिन चाहती तो राम को ही थी ना। तो राम को चाहना गलत कहाँ है? क्यों गलत है? राम को प्यार करना। सूपनखा कह रही है मेरे से ब्याह कर लो। राम जी बोले अभी नहीं। वही कुब्जा बनकर आई। कुब्जा की कुबड़ ठीक की भगवान ने। इतना सा चंदन लिया और उसके बदले कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। मेरे कन्हैया इतना सा लेते हैं तो इतना कुछ देते हैं आपको। इसलिए कहता हूं कि भगवान की लेनगी कम है और देनगी ज्यादा है। इसलिए भगवान को आप थोड़ा सा समय दिया करो, चिंतन किया करो, किसी भक्त को भोजन कराया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी ये मैया, एक अभी कुछ दिन पहले ये मैया आई, आपको मैं एक परिचय कराऊं एक माँ से। देखो भगवान यदि वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध को बिठाए हैं तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिठाए हैं वृंदावन में। ये देखो ये हमारी माँ है, जरा देखिएगा। ठीक से चला नहीं जाता मैया को, अच्छे से दिखता भी नहीं है मैया को। अभी 3-4 दिन पहले ये मैया 15 दिन पहले लगभग ये मैया आई और क्यों आई, क्या कारण था, आज मैया से जानेंगे। तो गौरी गोपाल आश्रम क्यों बना? भगवान को लगा कि इन माओं का कौन सहारा होगा। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? तो बांगो से है महाराज। कहां से? बांगो। कहाँ है ये? बैतूल जिला में है। बैतूल जिला में। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, नाती है, नातनी है, नतिया बहू है। तो आपकी सेवा नहीं करते? अरे सेवा करते थे, काहे खाती नहीं यहाँ। सेवा नहीं करते? नहीं। बेटा नहीं सेवा करता? नहीं, बेटा तो दुश्मन है भाई। दोनों ही बेटा, 2 बेटा है, दोनों दुश्मन है। और आपको लेने तो आया है आज आपका बेटा? लेने को आया थे कसकर, फिर ऐसे लड़ाई करे, ऐसे दंगा करते, कहाँ जाऊँ? आपकी तो जजपत की आई है तुम्हारे द्वारे भी। अरे आप कहाँ जाऊँ, तुम बताओ। ये कौन है आपके बगल में खड़े हैं? ये बेटा है, बेटा है, पर अच्छे से नहीं दिखता है। मेरी आँखी में कम दिखा है। ये मैया की आंखों में नहीं दिखता। हाँ। ये आपके बेटे हैं? हाँ बेटा है। तो आज आए हैं आपको लेने के लिए? अब वो काहे को लिए आया है, मैं क्या जानूं। काहे के लिए आए हो, बात करो। क्या नाम है आपका? झाड़ू यदुवंशी महाराज। हैं? झाड़ू यदुवंशी। तो आप अपनी माँ को लेने आए हो? जी गुरुजी। मैया पूछ रही हैं क्यों आए हो लेने? मेरी गलती से या कोई कारणवश से मेरी माँ आ गई थी, मैं मानता हूँ कि मैं लेने के लिए आया। क्या गलती थी आपकी? अब मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं, अगर मेरी माँ की नज़र में अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलती मेरी मानता हूँ, मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। तो आप लोग सेवा करना अपनी माँ की। सेवा अपनी पत्नियों से बोलना कि बूढ़ी माँ देखो इतनी वृद्ध है, इनको दिखता नहीं है। ये अभी जिस दिन मेरे पास आई ना, उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को दिखता नहीं है। मेरे ज़्यादा मेरे परिवार वाले सेवा करते हैं महाराज। तो अब ले जाओ अच्छे से माँ की सेवा करना। जी महाराज। और खूब, ये माँ नहीं है, ये भगवान है।
जितनी सेवा कर लोगे, जब सेवा करोगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे आप पर। यदि माँ ही खुश नहीं है तो भगवान कैसे खुश होंगे। और आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ महाराज। माँ की सेवा करना और माँ का ख्याल रखना, जी महाराज। है ना। मैया मैया, और अब ये बेटा आए हैं लेने, इनके साथ चली जाना मेरी माँ। चली तो जाऊँ महाराज, पर ऐसे ही रखा है तो कैसे रहूँ। अब ये बोल रहे हैं कि आपकी सेवा करेंगे। नहीं, सेवा करे थे, कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल 20 साल से मेरे को निर्धार छोड़ दिया था, तो मेरा हाथ पाँव चलता था, सभी करती थी, खाती थी, रहती थी। दूसरा गांव में मायके में जाकर और फिर ये छोटो बेटा ना तो 6 महीना नहीं रखे, छोटो बेटा ने लड़ मार कर मौका भगा देनी 2-4 बार की। अब एक बार चली थी भी गली से, तो यूँ बेटा ना देख लेनी, तो ये गया तो इसने मेरे को मना खा लाई, यहाँ इसको पास रहने लग गई, तो यूँ भी उसी करने लगो, बहू भी उसी, बेटा भी उसी। तो पहले छोटे बेटे के पास थी आप? नहीं नहीं, मायके में रहता रहूँ, मायके में रहता रहूँ, तो मायके से लई मेरा। अब आपका बेटा आया है मैया, उसे माफ कर दो और अपने बेटे के संग रहो प्रेम से। तो वो प्रेम से रखा है, मैं रात से प्रेम से रहूँ, अन्य कहाँ जाऊँ आप। अब मेरा हाथ चला नहीं, पाँव चला नहीं, मेरा आँखी में नहीं दिखा था, सबसे बड़ी बात। अच्छा, आप यहाँ रही गौरी गोपाल मैया, यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ महाराज, कोई कष्ट नहीं। यहाँ खुश थी आप? बिल्कुल खुश थी। सवेरे चाय, फिर 8 बजे नाश्ता, फिर 12 बजे खाना, फिर 4 बजे चाय, फिर 7 बजे फिर खाना, और फिर 1 गिलास दूध। इतना दिन भर में खाती थी, खुश रहती थी। ये माँ अभी अभी ही आई हैं कुछ दिन पहले, और आज इनके बेटे आए। देखो बेटा अच्छा है कि 15, यहाँ तो 4-4 साल से कुछ माएँ हैं, उनके बेटे तो अभी तक नहीं आए। ये 10-15 दिन में ही इनका बेटा आ गया, मतलब बेटा अच्छा है। अब देखो गलती हुई है, चलो इन्होंने स्वीकार कर ली। यदि गलती की है हमने और स्वीकार किया है तो फिर वो गलती नहीं रह जाती, क्योंकि हमने स्वीकार कर ली ना। तो बेटे ने स्वीकार कर ली और अपनी माँ को मैया भी ये प्रेम से रखेंगे आप। ये भी अच्छी बात है कि वर्षों बाद यहाँ कोई बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आता है, वरना यहाँ बेटे कम आते हैं, लेने के लिए, छोड़ने के लिए आते हैं। इसलिए ये आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन माँओं की, देखो यहाँ कब कौन माँ आ जाए। ये माँ आई तो तुरंत इनको रखा गया, क्योंकि बेसहारा है। इसलिए इन माँओं में कब किस माँ को गौरी गोपाल की जरूरत पड़ जाए, आप सब इन माँओं के लिए अन्नदान जरूर कीजिएगा। आप सबके सहयोग से माताओं को भोजन मिलता है। एक दिन का भोजन आप बंटवा सकते हैं कि कल का भोजन आप माँओं को देंगे। आज पूर्णिमा है, भगवान आपका कार्य पूर्ण करें। इन माँओं को भोजन करा सकते हैं आज पावन सी तिथि पर। साथ में आप माँओं को भोजन के साथ सुबह का नाश्ता, रात्रि का 1-1 गिलास दूध बंटवा सकते हैं। आप सबके सहयोग से ही ये सब सेवाएं चलती हैं। यहाँ हजारों संत जन भोजन करते हैं, कोई भी साधु आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी संतों को भोजन कराएं कि आज की साधु सेवा आप कराएंगे, क्योंकि आप सबके बिना ये संतों को भोजन कैसे मिलेगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु यदि भोजन करते हैं तो आप सबके सहयोग के कारण। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ अखंड रसोई चलती है। आज का भोजन आप रसोई में बंटवाइएगा। 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। कोई भी आओ, सबको भरपेट भोजन। आप में से कितने लोगों ने भोजन किया गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा? हजारों लोग यहाँ नित्य भोजन करते हैं, कोई शुल्क नहीं। ये अन्नदान से बड़ा क्या दान होगा। आप भी करने योग्य हैं तो अन्नदान कीजिएगा और आप भी इन सेवाओं से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में गौ माता की सेवा है। गौदान, गौचारा, गौ भूसा दीजिएगा, गाय के लिए चारा भूसा। और यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री है। आप भी बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बनिएगा और थोड़ा सा अन्नदान बच्चों के लिए कीजिएगा। हम बच्चों की सेवा के लिए आपसे मांगते रहते हैं। बच्चे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। 150 बच्चों का पढ़ना लिखना सब फ्री है। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सब कार्य होते हैं। हम एक विद्यालय बनाना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक।
निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगे। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल, शिक्षा भी संस्कार भी, इसके स्कूल के निर्माण में आप भी सहयोगी बनिएगा। बहुत जल्दी इसका कार्य चालू होगा, इसी महीने में ही लगभग चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो आप सेवाएं देख रहे हैं सब कुछ आपके सामने है। मैया आप प्रेम से जाओ अपने बच्चे के साथ, और आप ठीक है प्रेम से रखना, आप कोई कमी ना छोड़ना। ऐसे प्रेम से रखा है मेरा, क्या क्यों नहीं रहूँ, बच्चा है मेरा, कोई दुश्मन थोड़ी है। तो मैं इसको लड़ूंगा, गाली दूंगा, यही गाली देता है बस। और फिर इसके जाने के बाद बहू बोलती है कि तू ऐसी है, तू वैसी है। फिर वो आ जाता है तो उल्टो से इसका ही बताता है कि वो तो ऐसी कहती है, तो वो तो ऐसी कहती है। तो अब नहीं बोलेगा कुछ, बात करो भैया से। अब माँ को कुछ नहीं बोलना, राधे राधे महाराज। रोज 10-15 मिनट माँ के पास बैठ के माँ के पाँव दबाया करो। जी गुरु जी। और माँ की सेवा बेटा, यही भगवान की सेवा है। मंदिर में भगवान बाद में है, माँ में भगवान पहले है। यही माँ के पाँव दबाओ, माँ की सेवा करो। कुछ दिन बाद मर जाएगी माँ, फिर फोटो रह जाएगी माँ की, फिर फोटो पे हार चढ़ाते रहोगे, फूल चढ़ाते। जब तक जिंदा है 2 रोटी दे दो प्यार से। अब बची कितनी है देखो, अति वृद्ध है मैया, 1-2 साल में इस जीवन पूरा हो जाएगा। कर लो सेवा, पुण्य मिलेगा। मत रुलाओ अपनी माँ को, है जी गुरु जी। पक्का वादा? परेशान तो नहीं करोगे? ठीक है मैया। अब ये ले जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो, अब आपका तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध, हम आपके बेटे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर आ सकती हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो। ठीक है? तो दिखा नहीं महाराज, कैसे हूँ आप? दिखन नहीं लग गया ना। कोई बात नहीं, हम नंबर दे देंगे अपना, कोई दिक्कत हो तो हमें फोन लगा देना। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। आप भी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सेवा करना। अब ये हमारी भी आशीर्वाद चाहिए महाराज। खुश रहिए। तो भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखे, खूब धन धान्य आपको दें। जो माँ की सेवा करता है वो कभी धन धान्य से कमी न रखेगा, भगवान खूब देंगे। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इन वृद्ध माओं के लिए भोजन में सहयोगी बनो। मुझे एक संतों के लिए, वृद्ध पिताओं के लिए भी संत निवास बनाना है, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। संत निवास के लिए कुछ भक्तों ने अन्नदान किया है, आओ नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। समस्त सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट नमन वंदन। आपने अभी स्वयं दर्शन किया कि किस प्रकार जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर हो रही है, और ऐसी सेवाएं आपके सहयोग से यहाँ पर चल रही हैं। आपके दिए हुए सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। जब तक आप भी संकल्प लें इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर कि आप भी किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जुड़े। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। श्री वरुणेश पांडे जी गोरखपुर से आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित करें। हरीशंकर तिवारी जी, चंद्राबाई तिवारी पन्ना मध्य प्रदेश से 2000 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे। कुसुमलता पंजाब से एवं श्रवण कुमार साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे। त्रिवेणी साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 5,000 रुपए, त्रिवेणी साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप 5,000 रुपए का और भी सहयोग समर्पित करेंगे। शकुंतला देशवाल मध्य प्रदेश से, राजेंद्र उत्तराखंड से, दीनानाथ साहू बिहार से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें ताकि सुंदर सी सेवा निरंतर श्री धाम वृंदावन में चलती रहे। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग जरूर जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, और आगामी कार्यक्रम की जानकारी मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान, हाँ भगवान कुबलियापीड़ नाम के कुब्जा पर कृपा की, कुबलियापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मस्तिष्क को मारा। भगवान चाणूर मस्तिष्क को मार के कंस को भगवान मारते हैं। कंस को मारकर कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं। नंद बाबा वापस जाते हैं और भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन जाते हैं। पढ़ने के लिए उज्जैन से 64 दिन में विद्या सीख कर आए। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। उद्धव जी भगवत धाम भगवान का चिंतन करते करते गए हैं, ब्रजरज में लौट कर आए हैं। उद्धव चरित्र कल हम विस्तार से कहेंगे। कुब्जा और अक्रूर जी पर भगवान ने कृपा की है। जरासंध से युद्ध हुआ है, 17 बार पराजित की, 18वीं बार कालियवन आया। मुचकुंद के हाथों भगवान ने कालियवन को मारा और जरासंध के युद्ध से भगवान द्वारिका की ओर पहुंचे
और द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह माता रेवती से हुआ और रुक्मणी जी पत्र लिख रही हैं भगवान को, हम विवाह करेंगे तो प्रभु आपसे। कुंदन बलराम जी का विवाह मां रेवती से हुआ और कुंदनपुर की राजकुमारी पत्र लिख रही हैं। पूजा करने गई कात्यायनी माँ की, भगवान को पता लगा कि ये हमसे विवाह करेंगी तो भगवान दौड़ पड़े रुक्मणी जी की ओर। सब देखते रह गए। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा भगवान ने और रुक्मणी जी लेके भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। रुक्मणी जी श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगितापम रूपम दृशां रशिमतामखिलार्चिलाभं त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मणी अम्बा ने बोला कि प्रभु हम विवाह आपसे करेंगे। भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया, भगवान द्वारिका पहुंचे। एक दूसरे को वरमाला, रुक्मणी जी माला पहना रही है भगवान को, फिर भगवान माला पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो इस तरह भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। आओ प्रेम पूर्वक भगवान के विवाह का आनंद लें, एक बार झूम लेते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। और 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है ब्रजमंडल की। आप लोग भी 84 कोस की परिक्रमा करना चाहें, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करना चाहें तो आप आइएगा 84 कोस की यात्रा में। आज मुझे लगता है संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, हो श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली सुध बुध सारी। रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहार, रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहार। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, हो श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली सुध बुध सारी। रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहार, रुक्मणी के मन में बस गए जय बिहारी। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा दूल्हा दुल्हा बने हैं नगला, जोड़ी का जवाब नहीं।
दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा हाँ दूल्हा, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। श्याम वरण नंदलाल, श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। आओ भगवान आनंद से गृहस्थ आश्रम में है, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। श्री आरती करें श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमां सोजात शिक्षो सूर्यो जायतो सूत्राद्वाय प्राणजो भाग अग्निराजाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो
जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाते हो तो मौत भी न मारती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं दिल भर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासवनी रुख तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदं भवं भवानी सहितं नमामि। भण्डारि माला गुणार्णवाय, कपाल माला शेखराय, दिगंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो दृष्टा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधुरं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजन बिलाल तरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना। अज गोपाल तरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, अजन बिलाल तरस रहे राधे कृष्ण गोपाल तरस रहे नैना, हरे हरे तरस रहे नैना। शीघ्रीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम।